हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिस्क्रीट आईएएस। माय नेम इज भरत धाकड़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। जो भी टॉपर्स होते हैं वो भी इन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं और यही बुक वो सबको रिकमेंड भी करते हैं। तो हमारी जो पहली किताब है वो है लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी। ये जो बुक है ये बाइबल है किसके लिए? इंडियन पॉलिटी के लिए। क्यों है? क्योंकि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे से फुलफिल की गई हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या फिर डीपीएसपी हो या फिर पार्लियामेंट हो। पार्लियामेंट तो इसमें बहुत ही डेप्थ में अच्छे से सीक्वेंस तरीके से समझाया गया है, एक एक प्रोसेस बताई गई है कि किस तरीके से बिल पास होता है, किस तरीके से बजट पास होता है, क्या क्या लोकसभा की पावर्स हैं, क्या क्या राज्यसभा की पावर्स हैं, इन दोनों का कंपेरेटिव एनालिसिस भी किया हुआ है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो कवर की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक। लेकिन फिर भी इस बुक से पढ़ने से पहले लेकिन मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, वो ये है कि अगर आपके बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, पॉलिटी का पी भी नहीं पता है, देन यू शुड फर्स्ट रीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी जो है ये क्लास 11th की, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये बुक आप पढ़ो और उसके बाद कोई भी आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो बुक है वो है शंकर आईएएस। अगेन दिस इज द बाइबल फॉर द एनवायरमेंट। इस बुक के अलावा दूसरा कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बुक भी अपने आप में प्रीलिम्स और मेंस की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कवर करती है। न्यूली डिस्कवर्ड जो स्पीसीज हैं वो भी कवर करती है, जितने भी समिट्स होते हैं, ग्लोबल कॉप मीटिंग्स होती हैं वो भी कवर करती है। फूड चेन क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, यूट्रोफिकेशन, ओजोन डिप्लेशन, पॉल्यूटेंट्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर मैं बात करूं तो स्पेक्ट्रम। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्लेथोरा ऑफ द बुक्स अवेलेबल हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी किताब पढ़नी है, इतने सारे बिपिन चंद्रा की बुक्स आती हैं, अदर ऑथर्स की बुक आती हैं, लेकिन फिर भी आप हिस्ट्री में कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। लेकिन इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एक सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ इवेंट्स है, मतलब इवेंट्स एक के बाद एक लिखी हुई हैं। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी समझने में कि कौन सी इवेंट कब हुई थी, और साथ ही साथ हर इवेंट की एक रिलीवेंट डिटेल्स भी दी हुई हैं कि इस इवेंट में क्या क्या कॉजेज थे, क्या क्या ये इवेंट हुई थी और क्या क्या इसके इफेक्ट्स हैं। तो पूरा 3 लेयर एनालिसिस इसमें दिया हुआ है और बहुत ही छोटी एंड कंसाइज एंड टू द पॉइंट है। ये प्रिसाइज बुक है, एकदम बहुत छोटी सी किताब है और बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। बहुत जल्दी जो वो एक्सेस होती है मॉडर्न हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग की, वो आपको मिल जाएगी। अगली जो बुक है वो हमारी एटलस है। देखिए, मैप की इंपॉर्टेंस कितनी है ये आपको 2022 के पेपर से पता लग गया होगा। इवन 10 क्वेश्चन आए हैं 20 मार्क्स के मैपिंग के एरिया से। तो एटलस भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एरिया है। देखिए, मैपिंग आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। तो मैपिंग वाले जोन को आप अलग नहीं कर सकते हैं। सो दिस बुक ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट। लेक्सिकन GS4 250 मार्क्स, ठीक है, जिसमें से 125 का थ्योरी एंड 125 के केस स्टडीज। लेक्सिकन एक ऐसी बुक है जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर एथिक्स। ये बुक पढ़ने के बाद आपको दूसरी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप में एक सफिशिएंट रिसोर्सेज है ये। अगली अगर मैं बात करूं इकोनॉमी के लिए, देखिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों ही पॉलिटी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, ये जो ट्रिनिटी है इस ट्रिनिटी पे आपको वर्क करना ही करना पड़ेगा अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो इकोनॉमी भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थिंग है। इकोनॉमी में भी कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑथर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज कंटेंट के लिए ये बुक रेफर करनी चाहिए। अगली बुक की अगर मैं बात करूं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। यस, आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो काफ़ी कम है, करंट अफेयर से लिंकेजेस बनकर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेंस में जो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ हिस्ट्री का, किस तरीके से चालुक्यन आर्किटेक्चर था, राष्ट्रकूटा आर्किटेक्चर क्या था, पल्लवास का आर्किटेक्चर क्या था, मुगल का इन्फ्लुएंस क्या था इंडियन कल्चर पर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये बुक फुलफिल करती हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये बुक वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इंटरनल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, देखिए इंडिया का जो सबसे बड़ा जो थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट, वो है एडवर्सरीज। और एडवर्सरीज में एक पाकिस्तान है और एक चाइना, ये एवरग्रीन एडवर्सरीज हैं और इनको एक अच्छे से समझने के लिए आपको एक किताब की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ द ऑथर्ड बाय मिस्टर अशोक कुमार। ठीक है, अशोक कुमार जो IPS है, इन्होंने ये किताब लिखी है और ये किताब अपने आप में बहुत ही ल्यूसिड है, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को ये कवर करती है। इसके अलावा में आप ARC रिपोर्ट्स और NCERT तो ऑटोमेटिकली गोल्ड माइन है ही, और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चंस की मेंस एंड प्रीलिम्स के लिए भी आप बुक परचेज कर लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स थी जो आपके UPSC प्रिपरेशन के लिए बहुत ही क्रूशियल है। सो एंडिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।